हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने डेसिबल चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोग 4th क्लास तक के डेसिमल में कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअली प्रॉपरली 5th क्लास के लिए ही है, ठीक है। उसको भी आप देख सकते हैं, इससे कि आपके बेसिक्स जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी लाइक फ्रैक्शन एंड लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल की। जैसे लाइक फ्रैक्शन होती है, अनलाइक फ्रैक्शन होती है, वैसे लाइक डेसिमल होते हैं, अनलाइक डेसिमल होते हैं। तो लाइक डेसिमल तो ये होते हैं जिनके पीछे पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होते हैं। मतलब कि इसमें पॉइंट के बाद 2 हैं तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 होंगे, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 होंगे, पॉइंट के बाद 2, यानी इसमें देखेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। तो ये सब कैसे होंगे? लाइक डेसिमल्स, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस टाइप से लिखा है 0.7, फिर लिखा है 0.235, फिर लिखा है 1.251, फिर लिखा है 2.1514, तो ये सब क्या होंगे? अनलाइक डेसिमल होंगे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे, इसको 2 लिख लीजिए, इसको 5 लिख लीजिए। अनलाइक डेसिमल होंगे क्योंकि इसमें जो है आपके पॉइंट के बाद जो है सारे जो प्लेस आए हुए हैं वो कैसे हैं? अलग अलग हैं। इसमें 2 हैं, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो ये कैसे होंगे? अनलाइक डेसिमल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे के इसकी एक्सरसाइज। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिए हुए होंगे कि कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल इनटू अनलाइक टू लाइक डेसिमल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 5.5, 0.5 सॉरी 5.5725 और 725.5, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना ये है कि इन सबको लाइक फ्रैक्शन आपको बनाना है। क्या बनाना है? लाइक फ्रैक्शन बनाना है, यानी सबके पीछे सेम नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए, इसके पीछे 3 डिजिट हैं तो 5.00 लगा लीजिए, 3 डिजिट हो गए। 0.500 लगा लीजिए, 3 डिजिट हो गए। इसके पीछे आपके 3 डिजिट हैं और 725.500। बस ये आपके क्या हो गए? चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 5.004 लिखा है और 5.04 लिखा है और 5.4 लिखा है। तो इसमें 3 है ना, तो इसको भी 3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इसको कर लेंगे 5.040, इसको कर लेंगे 5.400। ये आपका क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन, बस, ठीक है। पॉइंट के बाद हम 0 ऐड करते हैं किसी डिजिट के बाद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले अगर है तो फ़र्क पड़ेगा, किसी नंबर के बाद में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ऑर्डरिंग करने की। जैसे मान लीजिए आपको ये बताना है कि 9.73 बड़ा है या 19.73 बड़ा है। ये तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है यही बड़ा है, लेकिन कुछ डिजिट में इस टाइप से आपको दे दूं, अगर 470.51 और 470.15, तो कैसे पता लगाएंगे आप लोग? ठीक है। और एक मैंने ये दिया है 49.006 और ये दिया है 49.06। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है इसको फ्रैक्शन में चेंज करके डिनोमिनेटर को क्या करके सेम बनाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ पर है तो 2 0 आपके आ जाएंगे नीचे। मैंने बताया था पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 आएंगे। यहाँ पे ही पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 आएंगे। 2 0 का मतलब 100, तो पॉइंट हट गया। अब क्या बचा आपका? 47051/100 और ये बचा 47015/100। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है। अब आप डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला नंबर देखिए, ऊपर वाला नंबर जिसका बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी है, जिसका छोटा है वो छोटी है। तो ये है आपका 47,051 और ये है 47,015। तो कौन सा बड़ा है? ये वाला, यानी ये वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी थी। इसी टाइप से यहाँ देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 3 0 आ जाएंगी, यानी 1000, यहाँ पे आ जाएंगी 2 0। तो ये हो गया 49,006/1000, ये हो गया 49,006/100।
तो आपको क्या करना है, आपको तो डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये भी 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया। अब आपके पास क्या बचा 49006/1000 और ये बचा 49060/1000। अब आप ये देखिए 1000 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब न्यूमिनेटर जिसका छोटा है वो छोटी है, जिसका बड़ा है वो बड़ी है। तो सबसे छोटा कौन सा है न्यूमिनेटर, ये वाला छोटा है ना, ये वाली 60 है, ये 6 है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो गई, यानी ये बड़ी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी टाइप से आप डिसेंडिंग और असेंडिंग भी कर सकते हैं, क्या करके, फ्रैक्शंस को लाइक बनाकर। ठीक है, अब मैं सीधे आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ डेसिमल नंबर के। ठीक है, अभी बता भी चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, एक बार और देख लेंगे। देखिए इसमें क्या है, आपका 7B एक्सरसाइज है, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। बाकी जो ऊपर के क्वेश्चन है वो आप खुद से कर लेंगे, क्योंकि कॉलम अरेंज्ड है उसमें। लेकिन दिक्कत जहाँ वहाँ आती है जहाँ पर आपको कॉलम अरेंज्ड नहीं मिलते हैं। तो मैंने क्वेश्चन वही लिया है जिसमें कॉलम आपको अरेंज्ड नहीं दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, एक्सरसाइज 7B का थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है ये। तो उसमें लिखा है 1001.32 प्लस 93.93 माइनस 77.77। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करके जो आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये ऐड कर लीजिए, देखिए कैसे करेंगे। 001.32, मैंने आपको क्या बताया, दूसरा नंबर जब नीचे लाएंगे आप ऐड करने के लिए तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर है 93, पॉइंट के इधर है 93, ऐड कर लेंगे। 5 आ गया, 2 आ गया, कैरी 1 आएगी, ये हो गया आपका 5901, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, ये आपका ये आंसर नहीं हुआ अभी, ये आ गया। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1095.25 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको ये, तो 7777 सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 1, ये फिर इससे कैरी लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ बचा 4, ये इससे फिर कैरी लेगा। 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 8 में से 7 गया तो 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इनको डील करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 का, जैसे कि जे आप देख लीजिए, थोड़ा बड़ा ऐसा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 217.032, फिर है आपका 180.213 और फिर है आपका 21.704 और 04.142। यहाँ पे आ गए हैं आपका 7, सॉरी ये 1 है और फिर 7 है और 1 है, यहाँ पर तो ठीक था। ये है आपका 0, ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 1 है, ये ठीक है 1 है, 1 है, यहाँ पर है आपका 4002 ऐड करना है। तो सिंपल ऐड करते जाइए, 5492, क्योंकि इसमें डेसिमल आपको अरेंज करे हुए हैं। 5492, 11 का 1 कैरी 1, 4 5 और 9, 4 1 5 और 4 9, ये कितना हो गया 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 2 10 12 की 2 कैरी 1, 3 4 और 4 8, 1 का 1, 7 का 7, 1 और 2 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बस। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, सिंपल है। उसमें आपको डेसिमल अरेंज करने की, कॉलम अरेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट है, इसमें लिखा है 8.81 × 6। तो देखिए आप अभी डेसिमल जो लग रहा है उसको भूल जाइए, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करिए। तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 की 4 कैरी 4, 6 8 जा 48 और 4 52। ठीक है, अब आपको ये देखना है यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं।
तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी है। अब जैसे मान लीजिए इस टाइप से आया था 8.81 और 6.1, तो अब आप कैसे करते? तो पहले डेसिमल बोल जाइए, सिंपल मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 में 1 8 8, 6 का 1 में 6 8, कैरी 4 आएगी, 6 8 जा 48 और 4 52, तो ये आ गया 1 4, कैरी 1 आएगी 17 1 3 5। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 1 डिजिट हैं। तो 2 और 1 कितने हो गए 3। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट आने चाहिए, तो यहाँ पर आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, इसलिए 1 2 3, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट आए। तो इस टाइप से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल है। आगे चलते हैं, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 का 8 में करेंगे, 24 का 4, कैरी 2, 3 का 9 में करेंगे तो 7 और 2 9, कैरी 2 आएगी। फिर से 3 का 8 में करेंगे 24 और 2 26 का 6, फिर कैरी 2 आएगी। और 3 का 9 में करेंगे 27 और 2 29, क्रॉस, ये आ गया 48 का 8, कैरी 4, 54 और 4 8, कैरी 5, ये कितना हो गया 48 और 5 53 की 3, कैरी 5, 54 और 5 कितना हो गया 59। ठीक है, अब 0 का कर लीजिए, 0 0 0 0। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं 4, ये हो गया आपका 17, कैरी 1 आएगी। तो 8 और 7 15 का 5, कैरी 1 आएगी। 10 और 3 13, कैरी 1 आएगी। 10 और 2 12, कैरी 1 आएगी और 6। तो आप ये आंसर आ गया। अभी अब तक आपने डेसिमल को नहीं देखा। अब आप देख लीजिए, देखिए इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 ये 4 हो गए। यानी आंसर जो होगा उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट आएंगे, यही आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए मल्टीप्लिकेशन वाले। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम डिवीज़न ऑफ डेसिमल पर। चलिए देखिए डिवाइड कैसे करते हैं डेसिमल का। तो डिवाइड करना भी आपको बहुत सिंपल है, डिवीज़न ऑफ डेसिमल। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ, 3 डिवाइड बाई 15.6। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सबसे पहले तो आपको पता है, ये होता है कि 50.6 डिवाइड बाई 3, यही तो मीनिंग है। अब आपको देखिए डिवाइड करना है, तो पॉइंट से आपको दिक्कत आएगी, तो पॉइंट को आप हटा लीजिए। तो पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 0 का मतलब ये है कि 10 का इंटू कर लेंगे एक, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 156, पॉइंट तो हट गया, और 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30। अब आप 30 का डिवाइड कर लीजिए 156 में। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, हम नहीं करना चाहते तो इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए 150/3 इंटू 10। तो आप इसका डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 10 का डिवाइड बाद में कर लेंगे। तो देखिए 3 का डिवाइड करेंगे 150 में, तो क्या मिलेगा आप मुझे बताइए। 3 5 जा 15 और 0 आपका आ जाएगा, तो कितना चला गया 15 टाइम्स चला गया पूरा। यानी कि क्या आया, इसको डिवाइड करने पर 50, और नीचे आपका 0 है ही। तो आपको पता है 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10, और नीचे 10 है ही, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5। तो ये हो गया आपका। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ, समझ में आ जाएगा आपके। जैसे कि मान लीजिए एक लिया है मैंने 21 डिवाइडेड बाय 390.6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग ये करते हैं कि पॉइंट हटा लेते हैं, 0.6/21। तो पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 बढ़ा लेंगे। अब ये हो गया 3906.21 इंटू 10। तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड दे लेते हैं पहले। देखिए 3906 में डिवाइड देना है किसका, 21 से। तो 21 बन जाए 21, 8 आ गया, 1 आ गया, 0 उतार लिया आपने। ये आपका 9 टाइम्स चला जाएगा, नहीं 9 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स ही जाएगा। तो ये कितना आ गया 8
और 60, ठीक है। तो 2 1 और यहाँ पे क्या आया 6, ठीक है। अब इसको डिवाइड देंगे कितने टाइम्स जाएगा, अब ये 6 टाइम्स चला जाएगा पूरा पूरा, तो 126, रिमाइंडर 0। तो कितना आया आपका, इसको सॉल्व करके 186/10। अब 10 से आप डिवाइड देंगे तो मैंने आपको बताया एक 0 है तो पॉइंट एक प्लेस यहाँ पे लग जाएगा इतना, या फिर आप इसको डिवाइड देके देख लीजिए 10 से दोबारा से। 186 को डिवाइड देना है आपको 10 से, तो क्या करेंगे 10 बन जा 10, 8 आया 6 उतार लिया, 10 8 जा 80, 6 आया पॉइंट लगाया और 0 बना लिया, 10 6 जा 60। तो अभी भी आपका यही आया। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए इसमें लिखा है फाइंड द क्वोशिएंट विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो एक्चुअल डिवीजन मैंने आपको वही बताया, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। जैसे कि मान लीजिए 5.34 लिखा हुआ है और नीचे आपका 10 लिखा हुआ है, 10 से डिवाइड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 से अगर डिवाइड करेंगे कितनी जीरो है, एक जीरो, तो पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट हैंड खिसक जाएगा आपका, ठीक है, इधर की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका 5.34 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो पहले पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर, एक प्लेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक है आपका 64/1000। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो 64/1000 है तो 3 जीरो है, तो पॉइंट, इसमें पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ मानेंगे सबसे लास्ट में यूनिट डिजिट के, मैंने बताया पॉइंट नहीं है। तो अब पॉइंट किसके का, 3 डिजिट, तो 1 2 2 तो आ गई, तीसरा डिजिट तो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे 0 मान लेंगे यहाँ पे, तो आएगा 0.064, या फिर आप इसको 064 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आपको करना है डिवाइड, प्रॉपर डिवाइड, फोर्थ क्वेश्चन। वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये तरीके भी पहले से ही क्वेश्चन में बता देता हूँ। उसमें से जी वाला, जैसे कि 23.2145 डिवाइडेड बाय 22.9 है आपका, ठीक है। अब क्या करें, तो सबसे पहले आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 23.2145, ठीक है, डिवाइड बाय 22.9। आपको मैंने बताया पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगी, यहाँ पे से हटेगा तो यहाँ पर आ जाएंगी। ध्यान रखना है, अगर न्यूमिनेटर में से पॉइंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में 0 बढ़ेंगी, और डिनोमिनेटर में से पॉइंट हटेगा तो न्यूमिनेटर में आपके 10 बढ़ेंगे या 0 बढ़ेंगे। 0 का मतलब वही 10 से, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया आपका 232,145/29, पॉइंट तो हट गया, यहाँ रह गया आपका 10। और देखिए 10 क्या है, एक जीरो से आप एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना भाई। एक जीरो से एक जीरो का मतलब क्या है, इसमें एक 10 से आपने एक 10 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर अब क्या रह गया, यहाँ पर आपका रह गया 1000। तो मैंने क्या बताया, आप इसका डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इसका कर लेते हैं 232,145 का डिवाइड करना है 29 से, ठीक है। देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 3 डिजिट तक ही आपको लेना पड़ेगा, तो 30, ये आपका है लगभग 230, ठीक है। तो 7 टाइम्स चला जाएगा लगभग, ठीक है। तो कितना आएगा, या ठीक है, माइनस कर लेंगे, 12 में 3 गया 9 1 19 बचा, नेक्स्ट डिजिट 1 उतार लिया आपने। अब फिर से दीजिए, तो ये आपका चला जाएगा, अब कितने टाइम्स आएगा, अब 6 टाइम्स चला जाएगा आई थिंक, ठीक है। नहीं 6 टाइम्स नहीं जाएगा, एक सेकेंड, देखिए 6 टाइम्स करके देखते हैं इसको। तो 6 9 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, ठीक है। अच्छा अब कितना आ गया, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में। देखिए मिस्टेक थी इसमें, हम देखिए इसमें मिस्टेक थी, हमने 7 टाइम्स दिया था, तो 230 नहीं 203 आएगा, ठीक है 203। और ये 8 टाइम्स तो पूरा पूरा ही चला जाएगा, आप मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर 232 आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 1, तो आप यहाँ पर 0 लगाएंगे, एक डिजिट बढ़ाएंगे, इससे भी काम चलेगा तो 4 लगाएंगे, फिर एक और डिजिट बढ़ाएंगे,
और फिर आपका क्या आ गया, यहाँ पर सीधे आ जाएगा 5। अब आप डिवाइड दीजिए इस केस में, तो ये 5 टाइम्स आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 टाइम्स आप देंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 145 कैंसिल। तो क्या आया आंसर आपका, ये आया 8005। देखिए आप ये भूल गए कि नीचे 1000 भी था। अब 1000 था तो कितनी जीरो है, 1 2 3, यानी कि यहाँ से जीरो हट जाएंगे, पॉइंट कहाँ लगेगा आपका, पॉइंट 3 डिजिट के बाद लगेगा। पॉइंट यहाँ है तो कहाँ आ जाएगा, 1 2 3, क्योंकि 3 जीरो है, तो 8.005 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए जितने भी टाइप के थे। इसकी जो लास्ट बाद वाली एक्सरसाइज है उसमें कन्वर्जन है, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल। ये मैं आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। बाकी मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करा दिया। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएंगे तो आप पूछ सकते हैं स्कूल में आके, ठीक है। ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से बात करते हैं। थैंक यू।